चलें प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, बिस्मिल्लाह करके आज की जो हमारी तीसरी क्लास है वो हम शुरू करते हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप इस कोर्स में नए हैं या हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि इस कोर्स से और मज़ीद जो हमारी कटिंग्स की वीडियोज़ हैं या सिलाई के मुतल्लिक़ वीडियोज़ हैं उनसे आपको फ़ायदा हो सके। कल हमने जो है वो 7 पीस लगाए थे, पोंचों वाली शलवार, कुंदे और पोंचे वाली शलवार आपको बताई थी। ये जो शलवार है ये इसको हम कलियों वाली शलवार भी बोलते हैं। इसमें कोई पीस नहीं लगेगा, इसमें बस इस जगह पे दोनों साइडों पे एक एक सिलाई लगेगी बस, और इसके बाद नेफ़ा बन जाएगा। तो कल हमने आपको वो वाली शलवार बनाने का तरीका बताया था, तो आज इंशाल्लाह मैंने कहा इसी शलवार का बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर दें, और साथ ही नेफ़ा जो है हमारा अगला स्टेप जो है शलवार का वो भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। अपना जो इस शलवार की सिलाइयाँ हैं वो सिर्फ हमने 2 लगानी है। ये देखें, इस तरह खोल के, ठीक है, एक इस साइड पे लगानी है, एक उस साइड पे लगानी है। ये थोड़ी सी छोटी शलवार है तो इसकी जो नेफ़े वाली जगह है वो थोड़ी सी हम छोटी रखेंगे। कल हमने 2 इंच रखी थी तो ये हम थोड़ी सी कम रख लेते हैं, तकरीबन 1.5 इंच या 1.5 इंच, 1 इंच 2 सूत्र रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब हमने सिलाई अपनी जो है वो शुरू कर ली है। कल की क्लास में आपने सीखा, जैसे हमने बताया कि ये पैर से कपड़ा कितना रखना है और इस सिलाई की जो मतलब लाइन है वो किस तरह आपने सीधी रखनी है। तो ये हमने सिलाई एक लगा लेनी है, 2 सिलाइयाँ सिर्फ हमारी लगनी है शलवार पे, और ये शलवार जो है वो बन जाएगी। इस तरह। तो इसकी जो चिड़ी है वो हमने दोनों साइडों पे बनानी है। एक साइड पे भी बना सकते हैं आप छोटी शलवार की। तो ये बस नेफ़ा बताने के लिए मैं दोनों साइडों पे बना रहा हूँ, ताकि आपको जो है दोनों अगर बनानी पड़े तो आपको आसानी हो। इंशाल्लाह वो मुकम्मल शलवार का नेफ़ा भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी आपको बनाने में बहुत आसानी हो और बनाने में आपकी सफाई आए। ये हमारी दोनों सिलाइयाँ जो है वो लग गई हैं। ये देखें, ये हमारी शलवार जो है वो खड़ी हो चुकी है। ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, माशाल्लाह ठीक हो गया। अब जो है ये जो हमने चिड़ियाँ हैं ये बनानी है। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये इसका जो लेवल है ये आपने बराबर रखना है, चाहे छोटी शलवार है चाहे बड़ी शलवार है। तो ये अगर बराबर होगा आपका दोनों साइडों से, तो आपका जो नेफ़ा है वो बिल्कुल सही और ख़ूबसूरत तरीके से बैठेगा। ये हमने 2 सूत्र तकरीबन जो है इधर से कपड़ा छोड़ देना है, क्योंकि इधर से हमारे कन्नी है, तो ये हमने 2 सूत्र छोड़ देना ताकि ये सिलाई से कपड़ा निकले ना। आप इसको इस तरह भी फोल्ड कर सकते हैं ताकि ये बुच जो है अंदर आ जाए। ये आप पे खुद डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह करेंगे। इसी तरीके से हम जो है वो दूसरा बना लेते हैं। अब कोशिश किया करें आप मशीन में से सिलाई जो है वो ना निकाला करें, साथ साथ ही अपना जहाँ तक हो सके साथ साथ सिलाई शुरू कर लिया करें। जैसे उस सिलाई से हमने ये वाली सिलाई साथ ही अटैच कर दिया। बार बार निकालना, धागा कट करना, फिर दोबारा सिलाई, फिर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होती है। तो ये माशाल्लाह जो है हमारी दूसरी साइड की सिलाई जो है वो भी खूबसूरत तरीके के साथ लग गई है। नेफ़ा, आपने नेफ़ा बनाने में बहुत ही डिस्प्ले होता है शलवार का, क्योंकि ये आड़ा कपड़ा होता है, ये बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों की आपने एहतियात करनी है। इंशाल्लाह खूबसूरत तरीके के साथ आपका ये नेफ़ा बनेगा, चाहे कोई भी शलवार है, बड़ी है या छोटी है। ये जब हमने इसको स्टार्ट करना है ना, ये देखें, ये सिलाई जो है इसको हमने इस तरह बराबर करके ये निशान, ये सिलाई और ये सिलाई दोनों बराबर रखनी है, और इस तरह जनाब इसको हमने इतना फोल्ड कर लेना। ये छोटी शलवार है, इसका नेफ़ा हम इतना ही बनाएंगे। तकरीबन ये हमारा नेफ़ा बनेगा, आप चेक कर लेते हैं हम
तकरीबन 1 इंच और 2 सूतर जो है छोटी शलवार का आपने बनाना, 1.5 इंच या 2 इंच से 2 सूतर कम, 1.25 इंच आप बड़ी शलवार का बनाएं। तो जो वॉशिंग वेयर का कपड़ा होता है या ये ख़ास तौर नेफ़े पे जो कपड़ा है वो आड़ा होता है, तो हम इसको ऐसे मतलब खींच बैठते हैं, फिर इसका लेवल जो है वो आउट हो जाता है। आपने कोशिश करनी है बिल्कुल इसको छोड़ देना है फ्री करके, ठीक है। ये देखें, जैसे कि ये देखें मैं इसको इस तरह रखता हूँ और ये मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको खींची रखेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो आपके नेफ़े का जो लेवल है वो आउट हो जाएगा। आपने मुकम्मल ये जो कपड़ा अंदर फोल्ड किया कर रहा हूँ मैं, ये आपने पूरे नेफ़े में मुकम्मल नेफ़े में जो है वो बराबर देना है। ये नहीं कहीं से आप ज़्यादा दे दें कहीं से कम दे दें, ये काम नहीं करना आपने। दूसरा आपने इसको देख लेना है कि ये देखें मैंने इतना जब फोल्ड किया है, मैं सिलाई इसको मुकम्मल नहीं लगाता, ये देखें यहाँ तक लगा ली, फिर आगे जो है हमने इसको फोल्ड कर लेना है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारा नेफ़ा पीछे से यहाँ से ही अंदाज़ा हो जाए कि कितना बन रहा है। तो ये फिर अगला स्टेप हमने दोबारा चेक कर लेना उतना ही, फिर आगे वाला जो है उस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये एक छोटी शलवार थी, मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ इसका जो नेफ़ा है और सिलाइयों की वजह से मैंने इस पर नेफ़ा बनाया, वरना हमने आज की जो क्लास थी हमारी वो बड़ी शलवार का हमने नेफ़ा बनाना था, क्योंकि उसके बनाने में थोड़ी सी मसला आता है। इंशाल्लाह वो भी अगर टाइम मिला तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आपको समझ आ जाए तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए आसान होगा। बस आपने कोशिश करनी है कि जैसे जैसे सिलाई आनी है वैसे वैसे आपने दोनों कपड़ों को एक साइड पे देना है। अच्छा, ये दूसरी चिड़ी जो है वो हमारी आ गई है। अब देखें बाज़ आप ऐसे करते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं या ऐसे रख देते हैं या ऐसे रख देते हैं। आपने जब यहाँ पे सिलाई आनी है तब आपने इन दोनों को जो है इन दोनों की सेटिंग कर लेनी है। ये देखें, ठीक है, ये मैंने इन दोनों की सेटिंग जो है वो पहले कर ली है ताकि इधर से मैं इसको रख के, ये देखें, ठीक है, जब मैं ये सिलाई लगा लूँगा फिर उसके बाद ये मेरा आगे पीछे नहीं होना है। ये देखें, ये हमारा इधर से आपने पक्का लाजमी करना है ताकि जो है ये नेफ़ा जब वो नेफ़ा डालें तो नाला डालें तो ये अक्सर ये सिलाई यहाँ से फट जाती है अगर सिंगल लगी हो। तो ये हमने जहाँ पे रखा था दूसरी साइड को, क्योंकि वहाँ पे हमने साइज़ रखा था अपने नेफ़े का, अगर हम इसको पहले बराबर कर लेंगे तो ये साइज़ भी हमारा सेम ही जाएगा। अगर हम उसको सिलाई को लगा के इसको बाद में शुरू करें तो ये हमारा जो है इसका लेवल जो है वो आउट हो सकता है। तो ये हमने दूसरी साइड जो है वो शुरू कर ली है, ये भी हमारे उसी साइज़ के हिसाब से इसकी सिलाई लग रही है। ये मज़ीद आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो भी सिस्टर्स हैं उनके लिए हमने फ़ीमेल्स ग्रुप अलहदा बनाए हैं और जो जेंट्स हैं उनके लिए हमने अलहदा ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप पे। टाइम के साथ साथ उस पर वीडियोज़, डिज़ाइन की तस्वीरें और डिज़ाइन की वीडियोज़ सेंड होती रहती हैं ताकि अपने दोस्तों का जितना से ज़्यादा हो सके फ़ायदा हो सके। ये दूसरी साइड का हमारा नेफ़ा जो है वो भी खूबसूरत तरीके के साथ आप देख रहे हैं। अगर आप ख़ुद इन चीज़ों को एहतियात में करेंगे तो ये ख़ुद, मैंने ये कपड़ा जो है वो देखें मैं बिल्कुल बराबर रख रहा हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा कम देंगे तो भी शलवार में मसला आएगा, अगर आप इस कपड़े को खींचेंगे तो नेफ़े में मसला आएगा। आप अगर बड़ी शलवार का नेफ़ा बना रहे हैं तो अगर आपकी ये सिलाई और ये सिलाई बराबर आ रही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सिलाइयाँ होती हैं, तो आपका नेफ़ा परफेक्ट है। ये हमारी दूसरी साइड जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, हमने पिछली चिड़ी पे जो है दोनों का लेवल बराबर रखा था तो ये भी दोनों का बराबर आया, ठीक है।
ये आगे पीछे नहीं है और ये भी आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल बराबर है। ये आप उस पर अगर आपने इसको बराबर ना किया होता पीछे तो ये आगे पीछे हो सकता था। चलें जी, ये हमारा नेफ़ा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह अगला स्टेप जो है, आज हम अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हुई तो आज हम अगला स्टेप जो है वो शलवार की जो सिलाइयाँ हैं वो आपको चीरने का तरीका, ताकि आपकी शलवार की सिलाइयों में मज़ीद खूबसूरती आ सके, और शलवार की पट्टियाँ लगाने का तरीका आज के आपके साथ शेयर करेंगे अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हुई, क्योंकि हम चाहते हैं कि आसान वीडियोस, ताकि आप व्हाट्सएप पे इनको डाउनलोड भी कर सकें, फेसबुक पे देख सकें आसानी से। ये हमारा जो नेफ़ा है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखें, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर आई हैं। आप इस साइड से अगर इनको खोलें तो ये देखें यहाँ से भी बराबर हैं, ठीक है। तो अब इसके नेफ़े को चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, कहीं से भी आपको सिलाई जो है, जबकि हमने सिलाई तो इधर रखी थी, आप इधर बैक साइड पे डिस्प्ले चेक करें, बिल्कुल सिलाई सीधी है। तो ये जैसे मैंने आपको पहली क्लासों में मैंने बताया है साथ साथ कि ये जब आप सिलाई ख़ुद कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपकी सिलाई ये सीधी लगेगी। ये आड़ा कपड़ा है, इसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखें, मैं ये दूसरी बड़ी शलवार का भी नेफ़ा आपके साथ शेयर करूँगा। ये छोटी शलवार आज बनाने का तरीका था तो इसलिए इसका नेफ़ा भी साथ ही बना दिया है। तो ये हमारी शलवार जो है 2 सिलाइयों वाली ये मुकम्मल खड़ी हो गई है। अब इसकी जो ये सिलाइयाँ हैं वो बड़ी शलवार जो है वो उसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह इनको करना चाहिए। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो पोंचे की पट्टियाँ जो हैं, शलवार बराबर करने का तरीका जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलें इस्त्री वाले स्टैंड पे चले जाते हैं। आज हमारा इस्त्री का वाला काम शुरू होने वाला है। तो अगला स्टेप हमारा शलवार की पट्टियाँ लगा के उसके बाद सिलाई का है, फिर दोबारा हम मशीन पे आएंगे। चलें प्यारे दोस्तों, इस्त्री वाले काउंटर पे हम आ गए हैं। तो जैसा कि है हमने आपको बताया कि हम अगला जो स्टेप है वो शुरू करेंगे। आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि ये कभी आप कौन सा कलर ले लेते हैं, कभी कौन सा। तो ये वीडियोस आगे पीछे बनती रहती हैं और काम के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं जब जौन सा कपड़ा हो, क्योंकि हमने अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है, आपको अगला स्टेप बताना है। अच्छा, ये वाशिंग वेयर का से शलवार है ये, ठीक है। ये इसकी सिलाइयाँ लगी हुई हैं, ठीक है। ये हमारे शागिर्द जो हैं साहबान, उन्होंने खड़ी की है और ये हमारी शागिर्द की सलवारें की सिलाइयाँ भी लगी हुई, देख लें, ठीक है। तो इस पे अगर आप वाशिंग वेयर है, अगर आप ओवरलॉक नहीं करवा सकते, ठीक है, इस तरह आपने इस तरह उंगली रखनी है, इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह आपने टुक्के लगाने हैं, ठीक हो गया। ये देखें, अगर आप ओवरलॉक नहीं करवा रहे, आप देहात इलाके से हैं, घर में हैं, तो ये आपने लाजमी लगाने हैं, क्योंकि इससे जो है ये जो बड़े धागे हैं, जैसे कि ये बड़ा धागा है, ये मुकम्मल जो है वो नहीं निकलेगा, थोड़ा सा निकलेगा भी सही, ये डिस्टर्ब नहीं होगा कस्टमर। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका जो कस्टमर है जो पहनने वाला शलवार, वो उसके जब धागे निकलेंगे तो वो डिस्टर्ब होगा। ये देखें, ये धागा जो है ये मुकम्मल निकला है। अगर आप इसको इस तरह टुक्के लगा देंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आएगा कि ये यहाँ से निकले हैं या नहीं। तो दिन हो गया है, मतलब चिड़ियों और कौवों और परिंदों के जो है आपको आवाज़ें वीडियोस में आ रही होंगी, क्योंकि हम जो है अज़ान के बाद नमाज़ पढ़ के शॉप पे आ जाते हैं अपने दोस्तों की खिदमत में ये वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखें, इसी तरह आपने सारी सिलाइयों पे जो है टुक्के लगा लेने हैं, ताकि कहीं से भी जो है आपका धागा जो है वो ना निकले। अगर कॉटन की शलवार है तो फिर उसको आप ना भी लगाएं तो वो गुजारा करती है, क्योंकि उसके धागे जो है वो नहीं निकलते। वाशिंग वेयर पे आपने ज़रूर ये बाय करना है। ये देखें माशाल्लाह, इससे जो है शलवार में कोई भी मसला नहीं आएगा, अंदर धागों का जो मसला होता है वो नहीं आएगा अगर आप इसको ओवरलॉक नहीं करवाते हैं। तो ये हमारी सारी सिलाइयाँ जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। अच्छा, अब काम में सफाई लाने के लिए जो प्रेसिंग का कमाल है, वो किरदार है, वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये ब्लैक शलवार थी, सिर्फ इसको टुक्के लगाने के लिए हमने इस्तेमाल किया, इस पर नहीं लगे हुए थे।
तो मैं अब दूसरी शलवार जो है, दूसरा रंग जो है उस पर इसको शुरू करता हूँ, ताकि आपको जो है वो सही तरीके के साथ समझ आ सके। ये जो हमारी शलवार थी इस पे पहले टुक्के लगे हुए हैं, ये देखें। हम जो है ओवरलॉक नहीं करवाते, हम इसको वैसे टुक्के लगा देते हैं। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, अगला स्टेप जो हमारा है, ये देखें, इस तरह से आपने इसको पकड़ लेना है और इस तरह आपने इसको काउंटर पे रख देना इस सिलाई को। अच्छा, अब सीधियाँ सिलाइयाँ जो है उसके लगाने का फ़ायदा जो है प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, जब हम इसको प्रेस लगाएंगे ये बाहर से भी खूबसूरत डिस्प्ले देगा और अंदर से भी सिलाई अगर सीधी लगी होगी, अगर टेढ़ी लगी होगी, ये देखें, अगर टेढ़ी लगी हुई होगी, ये सीधी लगी है, ये नोक खुद ब खुद इसको क्लियर करती जा रही है इस तरीके। अगर कहीं से सिलाई टेढ़ी होगी तो ये नोक जो है वो आगे पीछे कर देगी सिलाई को, खुद आपको पता लग जाएगा कि जी इधर से सिलाई जो है हमारी टेढ़ी लगी हुई है। इस्त्री को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप इनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपके काम में बहुत सफाई आएगी। ये नए सीखने वाले दोस्तों के साथ साथ हमारे जो टेलर्स भाई हैं जिनको काम में सफाई का मसला आता है, और वो भी इन वीडियो को बाय करें, अपने काम में सफाई लेके आएँ, साथ साथ वीडियोस देखा करें, ताकि वीडियोस देखने फजूल वीडियोस तो इंसान सारा दिन देखता है ना, अपने काम के मुतल्लिका वीडियोस देख सकता है। मैं अब देखता हूँ काफ़ी व्लॉगर या यूट्यूबर ऐसे ही उन्होंने फजूल, मतलब कोई उनका प्लेटफॉर्म नहीं है, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं। तो मैंने भी इस चीज़ पे बहुत सोचा, मैंने कहा यार ये व्लॉगिंग इसी टाइप पे हम अपनी वीडियोस बना के, क्यों ना हमारी वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ही फ़ायदा हो, जिन दोस्तों को फ़ायदा होगा, हमारा तो ये माइंड है कि एक बंदे को भी अगर वीडियो से फ़ायदा हो जाए तो हमारा जो ये सारी मेहनत है ये हम कामयाब हो जाएंगे। ये देखें, ये हमने सिलाई सीधी लगाई, बस आपको इस तरह आपने रखना है इसको। इस्त्री हमारी गर्म हो गई है, ये देखें बिल्कुल इसने सिलाई जो है वो क्लियर कर दिया। मैं ये मुकम्मल हो जाती है, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये बाहर वाला इसका पीस भी, ये देखें, मैंने जैसे आपको बोला बाहर से बाइक्स रिक्शा वगैरह गुजरने की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि अब लेट हो गई है आज की क्लास हमारी, हम थोड़ा सा देर आए हैं। मैं सुबह इसलिए आता हूँ ताकि शोर वगैरह ना हो, वीडियोस जो है वो क्लियर आपको समझ आ सके। तो ये देखें बिल्कुल आसान है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखें, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके काम में जो है वो मज़ीद खूबसूरती आएगी। प्रेसिंग का बड़ा किरदार है सफाई में। इंशाल्लाह आप अगर इस को फॉलो करते रहेंगे आपके काम में भी सफाई आएगी। अच्छा, आप वॉशिंग वेयर देख रहे हैं, हमने इसको कटिंग में ही प्रेस किया है, अच्छा प्रेस किया है, ये कहीं से बढ़ नहीं रही। आपने ये हम इंशाल्लाह कटिंग में जाके आपको ये चीज़ें बताएंगे, ताकि मैं साथ साथ भी बताता हूँ आपको, तब समझ आए कि सर ने ये बात कैसे की थी। अच्छा, ये चीज़ें हमारी मुकम्मल हो गई हैं। अब जो है हम इस जगह पे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये बड़ा नेफ़ा है, हमारे शागिर्द ने बनाया है। काफ़ी हद तक उसने ये सिलाइयाँ मिलाई हैं साथ, लेकिन कहीं कहीं से उसने मिस किया है। इंशाल्लाह बड़ी शलवार पे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन माशाल्लाह उसने बनाया ठीक है, ये जोड़ मिले हुए हैं। तो ये देखें उसने थोड़ी मिसिंग की है, ये चीज़ हमने यहाँ पे बनाई थी लेकिन उसने इस तरह बनाई है। तो इंशाल्लाह हम जब बड़ी शलवार पे आपको नेफ़ा बनाना बताएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। इसको फिर आपने अगला स्टेप इसका क्या करना है, ये देखें, यहाँ से आपने इसको बराबर रखना है। ये देखें, ये हमारा सिलाई जो है वो मिली हुई है। अगर आप ये सिलाइयाँ बराबर लगाएंगे, बाद भाई क्या करते हैं इसको बुच जाए, एक सिलाई ज़्यादा लगा देते हैं, एक कम लगा देते हैं। उसके बाद आपने ये सिलाई और ये सिलाई ये दोनों बराबर करके इस तरह यहाँ पे एक निशान लगाना है, ताकि हम जो सलवार अपनी है वो बराबर कर सकें। ये पीस दोनों जो है हम उनको एक तरफ
अब ये वाला जो निशान है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है शलवार में। इसी निशान पे कस्टमर, जो समझदार कस्टमर है, वो अपनी शलवार को पहनता है। ये जो सीनियर उस्ताद अगर वीडियोस देख रहे हैं वो मेरी रहनुमाई करेंगे। तो ये हमारी शलवार जो है वो बराबर हो गई है, ये देखें, ठीक है। अब इस तरह करने से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि सिलाइयों के बाद हमारी जो शलवार है कहीं से बड़ी तो नहीं, कहीं से कुछ उसको हुआ तो नहीं। हर सिलाई पे आपकी जो नज़र है वो होगी, ठीक है। तो ये शलवार हमने चेक कर लेनी है। हम शलवार की रुमाल जो है वो शलवार के ऊपर ही लिख देते हैं। ये 36 इंच हमारी शलवार है, ये देखिए। तो इसको हम 36.5 इंच जो है वो रखेंगे, ताकि आधा इंच जो है वो हम पट्टियों में जब फोल्ड करेंगे इसको